पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बस विमर्श की ये शर्त है कि अगर आप कोई बात कहते हैं तो आपके पास सबूत हो। सबूत उनके पास हो नहीं सकते। देखिए, बिहार के जो पिछले 19 वर्षों का सच है, लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस गठबंधन के चेहरा बने, उस गठबंधन को बिहार की जनता ने आंख मूंद कर आशीर्वाद दिया। और लालू जी, तेजस्वी जी, राबड़ी जी, जगदा बाबू, सभी नेताओं को एक बात का स्मरण कर लेना चाहिए कि 2010 में उनकी पार्टी रसातल के करीब पहुंच गई। उनकी पार्टी समाप्ति के कगार पर थी। हमने उन्हें संजीवनी, इसलिए गिड़गिड़ाने का सवाल क्या है। अगर 2 बार उनके साथ हम लोग गए तो निसंदेह जो अनुभव है वो ये बताते हैं कि इनके साथ काम करना नीतीश कुमार जी की कार्यशैली के अनुरूप नहीं है। और उन्होंने बार बार दोहराया कि भविष्य में कभी भी हम राजद के साथ नहीं जा सकते हैं। एनडीए के साथ वर्षों का साथ रहा है और हम एनडीए के साथ बने रहे। अब देखिए, शासन के ये दो जो मॉडल है, मैं केवल नौकरियों की बात नहीं करूँगा। गड्ढे सड़कों में थे या सड़क गड्ढे में, बिहार ने 90 से 2005 का वो दौर भी देखा। न पुलिये न बिहार में बिजली, कई कई दिन तक बिहार के कई गांव में और शहरों के अनेक इलाकों में बिजली का दर्शन नहीं हुआ। और आधारभूत संरचना के अविश्वसनीय, अकल्पनीय विस्तार के साथ, जो न्याय के साथ विकास का जो एक फलसफा, जो जिस फिलॉसफी के साथ नीतीश कुमार जी सार्वजनिक जीवन में आए, आम जनता का कैसे सशक्तिकरण हो, अति पिछड़े वर्ग हो, महादलितों की जो जातियां हैं उनका शैक्षिक और कौशल विकास की दृष्टि से कैसे उन्नयन हो, इस दिशा में हम लोगों ने काम किए और विकास योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर उन तक पहुंचा। लगातार ग्रोथ रेट में देश में हम 2 अंकों में वृद्धि दर दर्ज कर रहे हैं। और विकास को जिन ऊंचाइयों पर नीतीश कुमार जी ने पहुंचाया, हम ये मानते हैं कि जो एनडीए की केंद्र सरकार है और बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार में एनडीए की सरकार है, दोनों का एक साथ मिलकर काम करना बिहार के विकास को नई ऊंचाइयां। और इसका उदाहरण है इस बार के बजट के जो ऐलान है, जिस तरह से टूरिज्म को लेकर के, जो पर्यटन की दृष्टि से जो बड़े फैसले हैं और जो आधारभूत संरचना को लेकर जो संकल्प है, जो फैसले हैं, उससे बिहार का त्वरित विकास आगे संभव हो। और ये तो एक घटना है जिस पर ट्विटर के जरिए लगातार अनावश्यक जो सक्रियता है तेजस्वी जी और सरकार पर जो झूठे भ्रामक आरोप लगाते हैं। ये समस्तीपुर पुलिस की ये प्रेस रिलीज, अभी उन्होंने 13 तारीख को एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने सरकार की कानून व्यवस्था को एक बार, राज्य की कानून व्यवस्था को एक बार फिर से आड़े हाथों लेते हुए बहुत तरह के मनगढ़ंत आरोप लगाए। लेकिन सच क्या है? 11 की रात की घटना है। लड़की ने उस तथाकथित चिकित्सक या उस अस्पताल के संचालक अपनी अस्पत बचाने के लिए घायल करके एक खेत में जाकर वहां से 112 पर उन्होंने फोन किया। पुलिस ने लोकेशन को ट्रैक किया और उसके बाद उसे सकुशल लाया गया और 3 अभियुक्त उनकी 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार। और एक दौर क्या था, सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग अपहरण जो फिरौती के लिए किए जाते थे, उसका मामला निपटाया करते थे। तो कबीलाई संस्कृति बंदूकों की नलिया गाड़ियों से निकली हुई होती, समानांतर सरकारें बिहार में बाहुबली होती, वहां से बिहार निकला है। और ये हमारी यूएसपी है। कानून व्यवस्था को लेकर नीतीश कुमार जी की कार्यशैली, हम बार बार बोलते हैं कि आंकड़ों पर, हाँ, अभियुक्तों की गिरफ्तारी के कई घंटों के बाद, 2 दिन के बाद तेजस्वी यादव का ये ट्वीट आया। तो इन्हें कितनी जानकारी
बिहार में जमीनी तौर पर है, इसकी भी इससे बात की पुष्टि हो जाती है कि केवल हवाई नेतागिरी से बिहार की राजनीति पर जो फिसलती लगाम है राष्ट्रीय जनता दल, एक बार फिर अगर ये सिलसिला जारी रहा तो निसंदेह नीतीश कुमार जी का साथ तो कभी मिलेगा नहीं। 2010 की स्थिति में एक बार फिर जाने के लिए उन्हें तैयार है।